प्लास्टिक इंसानों के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, उससे कहीं ज्यादा ये पर्यावरण का दुश्मन है। लेकिन अगर इसी प्लास्टिक के कचरे से कमाई होने लगे और पर्यावरण का ये दुश्मन लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन जाए तो क्या ही कहने। तो चलिए आपको एक ऐसे शख्स के साथ मिलवाते हैं जिन्होंने प्लास्टिक के कबाड़ से अपना कारोबार खड़ा कर दिया। कश्मीर की हंसी और दिलकश वादियां, वो खूबसूरत नजारे जिन्हें देखने की हसरत हर दिल में रहती है। लेकिन इन वादियों में भी कचरे और प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसी समस्या को एक शख्स ने अपने हुनर और मेहनत से अवसर में बदल दिया है। ये है दक्षिण कश्मीर के गडीहामा गांव के रहने वाले तारिक अहमद गनी, जिनके पास औपचारिक शिक्षा तो नहीं है, लेकिन हौसला और सोच इतना बड़ा है कि उन्होंने कबाड़ को भी देश और समाज के लिए उपयोगी बना दिया। स्क्रैप से उन्होंने एक ऐसा कारोबार खड़ा किया जिसका टर्नओवर अब लाखों में है। दो 2007 से मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ, जो पूरी साउथ कश्मीर, जितने भी अपनी 4 डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जम्मू कश्मीर, इस कूड़े कचरे से मैं साफ सफाई करके रखता हूँ। रोडों पे जहाँ गाँवों में जो ये कूड़ा कचरा होता है वो शाम को इकट्ठे करके ला के मेरे पास लाते हैं और इसके बाद यहाँ पे 5-10 एम्प्लॉय इसको ग्रेडिंग करके अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग मुल्कों में भेजते हैं। तारिक की ये कोशिश घाटी की सुंदरता को बचाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। तारिक प्लास्टिक को रिसाइकिल कर घाटी में स्वच्छता का नया रास्ता दिखा रहे हैं। उनकी इस पहल से न सिर्फ प्रदूषण कम हो रहा है, बल्कि नई सोच भी जन्म ले रही है। जब से मैंने ये इस स्क्रैप का कारखाना खोला, जब से मैंने इसको साफ सफाई अपना जम्मू एंड कश्मीर को रखा, चाहे पुलवामा हो, चाहे कुलगाम हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे पहलगाम हो, इस जगहों पे जब हमने साफ सफाई रखा है, अगर हम इस काम को नहीं साफ सफाई से रखेगा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उड़ सकता है, क्योंकि हम उस पोल्यूशन को यहाँ से अपने दूर करते हैं, इसकी ग्रेडिंग करके अलग अलग रियासतों में भेजते हैं। कुलगाम और आसपास के इलाकों से रोजाना भारी मात्रा में प्लास्टिक की बोतल, रैपर और पैकेट्स को इकट्ठा किया जाता है, जिससे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर इन टुकड़ों को आगे रिसाइकिल के लिए फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। लगभग 50 लोग तारिक की इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हैं। यानी तारिक की इस पहल ने घाटी के युवाओं को रोजगार भी दिया और समाज को साफ सफाई का संदेश भी। जितने भी नौजवान बेरोजगार थे उनका रोजगार यहाँ पे मिल रहा है और अपना भी रोजगार इससे मिल रहा है, क्योंकि आजकल अगर हम सरकार पे नौकरियों पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो अब नौकरियां कम मिल रही है, यहाँ पे नौकरियां अब है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अब अपने काम को इंसान अपना रोजगार खुद कमाना चाहता है और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर की खूबसूरती तभी बरकरार रह सकती है जब यहाँ का पर्यावरण सुरक्षित रहे, और कुलगाम के तारिक अहमद गनी ने अपनी इस कोशिश की बदौलत ही उस दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इरादा साफ हो तो कबाड़ भी कमाई का जरिया और समाज की भलाई का रास्ता बन सकता है। कुलगाम से उमैसर गुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।